हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं और आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही है। मैंने हर छोटी से छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने का पूरा ट्राई किया है। फिर भी आपको इस चैनल पर अगर कहीं भी किसी लेक्चर में कमी लगता है तो अपना पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेक्चर स्टार्टिंग से देखें। अगर आप स्टार्टिंग से किसी का भी लेक्चर आप देखते हैं सो दैट आपको समझ में आएगी। आप 0 लेक्चर से देखना स्टार्ट करें कि 01, 02, 03, 04। अगर आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग से देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि यार किसी टीचर ने कैसे पढ़ा रखा है। आप बीच बीच में ऐसे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, लेक्चर स्टार्टिंग से देखें और वीडियो स्किप ना करें और पैरेलली समझ कर उसे नोट करते चलें। तो चलिए जनाब, लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि आप जब मल्टीप्लिकेशन बाय टी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके पास ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बाय टी से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि दिया गया क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बाय टी से सॉल्व होगा या नहीं होगा। उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप कुछ चीज़ों क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय टी पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ टी होता है तो लैप्लास होता है फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देता है। और हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, अगर फंक्शन ऑफ टी में टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो राइट साइड में जो ये फंक्शन ऑफ एस में उसमें क्या चेंजेस आते हैं, -1 की पावर एन हो जाता है। जितना यहाँ पर देखिए टी की पावर होता है उतना टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होता है, बगल में क्या होता है, एफ ऑफ एस फंक्शन ऑफ एस होता है जो कि राइट साइड में था। तो आपको ना जब टी की पावर एन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपको 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती। पहला -1 की पावर एन, दूसरा डिफरेंशिएशन करना, तीसरा फंक्शन ऑफ एस। ये 3 बातें हैं, -1 की पावर एन, डिफरेंशिएशन और फंक्शन ऑफ एस। ये 3 बातें ही आपको जरूरी हैं। और फिर दूसरी बात बताते हैं, अगर आपके पास देखिए जो नंबर n की पावर है, अगर n की पावर हमारे पास ऑड है, अगर ऑड आता है तो कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो जब ऑड आएगा यहाँ पर कभी भी n की पावर अगर ऑड आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, और n की पावर अगर इवन आ जाएगा तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और अगर -1 की पावर ऑड आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हमने क्या बता रखा था, हमने क्या बताया, अगर डी बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x² होता है। यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल काफ़ी इस्तेमाल का होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल का भी इस्तेमाल होता है। तो अभी तक तो मैंने चेन रूल का अपने चैनल पर, इस चैनल पर बता दिया है कि चेन रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लेक्चर में, इसके आगे ऑनवर्ड्स लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट रूल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर भी आपको इतनी बेसिक आइडिया पता होगी, फिर भी नहीं पता होगी तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो हमने बताया था कि डी बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। अब उसी के साथ ही मैंने ये बता रखा था कि अगर आप 1/s² + a² हो या 1/s² - a² हो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो हमारे पास इतना काफ़ी, हर कोई जैसे बुक में भी क्वेश्चन कर रहे होते तो वहाँ काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस से बचना चाहते हो तो आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा करेंगे, आपको नंबर्स नहीं कटने वाले हैं। तो मैं क्या बताना, मेरा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब आपके पास नीचे ऐसा लिखा होता, जैसा शक्ल मैंने लिख रखा है ना, आपको शक्ल ऐसी ही दिखनी चाहिए। बाकी अगर कुछ दूसरी शक्ल दिखती है क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको थोड़ा सा कुछ अलग काम करना है। अलग क्या काम करना होगा वो मैं आगे बताऊंगा। हमने s² + a² तो नीचे क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है, ध्यान रहे कि बात की न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कांस्टेंट होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ 1 है, 1 से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 को डिफरेंशिएशन में आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन से अगर कोई कांस्टेंट यहाँ होता है तो लात मार के उसको बाहर भगा देते हैं, उसको बाहर भगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं। क्या लिखता, हमने क्या बोला कि नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर रख देते हैं। तो नीचे अगर कभी भी s² + a² आए, s² - k², उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2s होता है। और इस फॉर्मूले के तहत हमारे पास क्या आता है, निगेटिव का साइन आता है। क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे नीचे का स्क्वायर करते हैं, दोबारा जो नीचे वाले का डिफरेंशिएट करते हैं तो s² + a² आता है, और ये फॉर्मूले के देखिए माइनस आता है तो माइनस यहाँ पर आ जाता है।
और फिर उसके बाद आता है कि अगर आपके पास डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आता है, नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे जैसे यहाँ भी किया था, बट यहाँ पर क्या आता है, नीचे वाला जो ये पोर्शन है इसको एज इट इज रख देते हैं और एस के आगे एक निगेटिव साइन पुट कर देते हैं। ये चीज़ें अगर आप रेगुलर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑन दी हैंड आपको ये चीज़ रिमेंबर हो जाएगी आपकी इसकी। आपको पैनिक नहीं होना है, इतनी चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको हो जाएगा। तो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछता है कि लैप्लास फाइंड करनी है टी स्क्वायर साइन 2t का, आपको लैप्लास फाइंड करना है तो इसको लैप्लास फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका लैप्लास फाइंड करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाई टी से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को रेगुलरली देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ टी से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास कभी टी आ जाता तो पहले टी को इग्नोर मारो, जो बचा है उसका लैप्लास फाइंड कर लो। तो सोल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। अब इसमें क्या हुआ, मेरे पास जो बचा है उसका लैप्लास फाइंड करना है तो लैप्लास फाइंड करेंगे। टी को पहले इग्नोर मार दो, पहले साइन 2t का लैप्लास फाइंड करना है। लैप्लास साइन 2t क्या हो जाएगा, साइन 2t का लैप्लास फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था कि लैप्लास साइन 80 क्या होता है, तो लैप्लास साइन 80 होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, हाइपरबोलिक नहीं है। हाइपरबोलिक नहीं है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a हमारा कितना है यहाँ पर, a हमारा t के बगल में जो लिखा होता है वो मेरा a होता है। तो भाई देखिए t के बगल में ही मेरा a होता है तो इसका मतलब क्या, a हमारा यहाँ पर 2 है तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना जगह मेरे पास 4 हो जाएगा। ये जो आता है मेरा लैप्लास जब साइन 2t निकालते हैं तो लैप्लास ये देखिए फंक्शन ऑफ t था, देखिए यहाँ पर t था। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, ये 5 नहीं है, ऐसे है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 है। अब ये जो मिलता है ना हमें, ये जो मिलता है यही, ये वाला जो पोर्शन है यही मेरा एफ ऑफ एस है, ये मेरा क्या है एफ ऑफ एस है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास एफ ऑफ एस हो गया। अब हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन में देखिए हमने पहले इसको इग्नोर कर दिया था, जो बचा तो उसका लैप्लास फाइंड किया। अब इसमें हम चाहते हैं ना टी स्क्वायर इंसर्ट कराना चाहते हैं, अब इसमें टी स्क्वायर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर n। ये क्या कहता है, अगर आप ऐसा कर रहे होते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास अगर आपने ना लेफ्ट हैंड साइड में अगर टी की पावर n का देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा टी की पावर n देखिए यहाँ पर कितना है, टी स्क्वायर है, कितना है मेरे पास टी स्क्वायर है। n की वैल्यू मेरे पास कितना है, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू 2 आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने लेफ्ट साइड में टी की पावर n को इंसर्ट करा दिया है, अगर आपने टी की पावर n को इंसर्ट करा दिया है, एक मिनट जरा देखिए मेरे पास क्या चेंजेस आते हैं। अगर इसमें आप टी का मल्टीप्लाई कराएंगे, आप टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, टी स्क्वायर का पहले यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे आप, साइन 2t था तो लैप्लास जी कहते हैं कि देखिए ये मेरा फंक्शन ऑफ एस था तो राइट साइड देखिए मेरा, ये मेरा लेफ्ट साइड था, ये मेरा राइट साइड था, तो राइट साइड में क्या चेंजेस आते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 है तो -1 की पावर n हो जाता है। n की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 थी तो मेरे पास देखिए 2 था, देखिए फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है जब t की पावर n का मल्टीप्लाई -1 की पावर n हो जाता है तो n की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी थी 2 आ गई थी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जितनी यहाँ पर पावर होती या फिर यहाँ जो t की पावर होती उतनी टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कितने टाइम्स, अगर यहाँ पावर 2 लिखा तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ds2 आ जाएगा। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एस मेरा कौन सा होता है, फंक्शन ऑफ देखिए एस, ये मेरा राइट साइड वाला जो होता है ये मेरा क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस होता है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस से कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करना, अब आपको पता होगा -1 की पावर अगर इवन होती है, देखिए -1 की पावर 2 है, 2 क्या है कि इवन नंबर है, 2 4 6 8 ये क्या इवन नंबर है। अगर ऐसा तो कैसा आ जाता है मेरे पास पॉजिटिव आ जाता है, केवल 1 बचता है, तो 1 को आप दिखाए ना दिखाए वो तो
ज़रूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये देखिए 2 एक कांस्टेंट है। जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, कोई कांस्टेंट होता है नंबर, तो उसको बाहर भगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते, तो यहाँ पर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 को बाहर कर देते हैं। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन का डी एस, और अंदर डी एस, उसके बाद कितना बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया यार, ये तो डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर था, ये क्या लिख दिया। तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, अगर आपके पास डी टू अपॉन का डी एस स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है, जो भी कुछ लिखा रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन का डी एस, फिर डी एस, फिर जो कुछ भी बचा था ये, उसे क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। आप अगर मेंटली कर सकते हैं एक बार डिफरेंशिएट, फिर जो आएगा दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो आप ऐसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक ब्रेक करके करें। तो पहले हमने क्या बताया, इसको ऐसे लिख दिया कि जो D2 था तो D2 था, तो एक को बाहर कर लिया DS को, और एक को अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसका ये 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 था। देखिए कि डी अपॉन का डी एस है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ देखिए पावर जो लिखा था D2 लिखा था, इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जब इसका देखिए 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैंने आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या शॉर्ट ट्रिक बता रखा था, अगर आपके पास कभी ऐसा आता है 1 अपॉन क्या आता है, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आता है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1 अपॉन आता है एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, तो नीचे जो भी है हमारे पास, नीचे जो भी उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए एस स्क्वायर प्लस का 4 था, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर हो चुका है। अब उसके बाद देखिए जो भी डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, या फिर आपको समझ में नहीं आता डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो आप तब भी कर सकते हैं। एस स्क्वायर था, इसको 2s लिखो, क्या लिखना है 2s, एस स्क्वायर था ना, इसको 2s लिख लो। देखिए इस 2 को आगे गिरा दो, एस स्क्वायर क्या लिख लो, ए एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर को 2s लिख लो, और उसके आगे एक माइनस का साइन पुट कर दो। माइनस का साइन पुट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर ये गलत कर देते हैं तो फिर आगे आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, इसका मतलब ऐसे याद के लिए सब्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब निगेटिव, या निगेटिव लगा देना है। क्या करना है, जब भी आपको देखो मैंने बताया था अगर कांस्टेंट दिखाई देता है तो कांस्टेंट को देखिए, जब भी मेरे पास कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर कर दिया, हमारे पास देखिए फिर वही वाला फॉर्म बन गया जो मैंने बता रखा था कि अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखाई देता है, देखिए मेरे पास कांस्टेंट दिखाई दिया और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दिख जाता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। देखिए इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s होता है और 4 का 0 हो जाता है, तो इस वजह से ही यहाँ पर 2s लिखते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस का साइन पुट कर देते हैं किस इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ चुका है। अब ये जो आया है, अब ये जो चीज़ आया है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना, बट उससे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको फिर से कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट जब भी रहे डिफरेंशिएशन में तो आप तुरंत बाहर कर दीजिए, चलो भैया बाहर निकलो तुम। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, इंटू माइनस का 2 हो गया, देखिए उसको बाहर कर दिए, इंटू लगाना है, डी अपॉन का डी एस करना है, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का पूरे का स्क्वायर आ गया। अब -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4 डी अपॉन का डी एस, ये स्टेप तो आप बाद में भी कर सकते थे। अब दिक्कत आती है यहाँ पर एस अपॉन का एस स्क्वायर प्लस 4 का पूरे का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अभी जैसे कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था कि आप ये वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हो
आप ये वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करते हो जब जैसे ही यहाँ सब शक्ल लिखी गई है, जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा दिखता है तभी आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या बताइए, आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आपको s/s² प्लस का a² दिख रहा? नहीं भाई साहब, यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है। तो गलती से ना ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट ना करने लगना, नहीं तो धरा का धरा रह जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने जो बता रखा ना वो करेंगे। फॉर्मूले पे ध्यान दो कि मैंने बता क्या रखा है। तो जब आपके पास s/s² प्लस a² दिख जाए, यार देखिए पूरे के स्क्वायर नहीं लगा है, जब नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये वाला तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि यहाँ पर रखने लगेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको u/v जो आप रूल कहते हैं या डिवाइड रूल कहते हैं डिफरेंशिएशन में, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिवाइड रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं डिवाइड रूल आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल क्या कहता है। तो डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल देखिए मेरे पास क्या होता है कि अगर आपके पास कभी क्या लिखा हो, अगर आपके पास d लिखा हो, यहाँ पर आपने x के रिस्पेक्ट में पढ़ा था बचपन में, तो चलिए मैं s के रिस्पेक्ट में बता रहा, s के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो, नीचे सेकंड फंक्शन हो, आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऊपर वाले को फर्स्ट कह देते हैं, नीचे वाले को सेकंड कहते हैं। तो यूवी मेथड से मैं नहीं कराता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं। मैं ऊपर फर्स्ट लिखता हूँ, सेकंड लिखता हूँ, यूवी मेथड नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है वही यूवी मेथड है, बट मुझे उस तरीके से समझ नहीं आता यार, वो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं कंसेप्ट समझ में आता है। हमने किया क्या करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड में, तो करना क्या, जो सेकंड है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर का देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट कर देना है, और जो ऊपर फर्स्ट था उसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद देखिए सेकंड को छोड़ दिया था और पहले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब पहले को छोड़ देंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है ना, डिवाइड का साइन देखिए जब होता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, हमारे पास माइनस लग जाता है। तो ये हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास डिवाइड रूल होता है डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पर देखिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जो कि मैंने यहाँ बताया था, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए जिसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी तरह नहीं दिखाई देता। इस वजह से अब हमें डिवाइड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड रूल इम्प्लीमेंट करते देखिए मेरे पास क्या आएगा, इसको करते हैं केवल -4 को बाहर रहने देते हैं, तो d अपॉन का ds है, यहाँ पर हमारे पास s/s² प्लस 4 पूरे का स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए मेरे पास क्या होगा, नीचे वाले के क्या करना था, हमें नीचे वाले के देखिए स्क्वायर करना है। तो जब नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे तो s² प्लस 4 पूरे का स्क्वायर था, एक बार स्क्वायर और लगा देंगे। चलिए एक बार आपके लिए और लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बार स्क्वायर और हो गया, एक पहले से स्क्वायर लगा था, एक स्क्वायर और का डिनोमिनेटर देखिए ये ऊपर फर्स्ट है, सेकंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। आप क्या करें, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। देखिए डिनोमिनेटर बिना स्क्वायर के रखा गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, यहाँ पर डिनोमिनेटर का बिना स्क्वायर का, तो स्क्वायर को छुपा दीजिए, देखिए पूरा वही लिखना है। तो s² प्लस 4 का पूरे का स्क्वायर लिख देना है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना, देखिए फर्स्ट मेरा ये था तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन का ds हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, देखिए फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर चुके तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट को छोड़ दिया। उसके बाद ds s² प्लस 4 पूरे का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना, देखिए यही जो था बिना स्क्वायर का जो था ना, इसको ही यहाँ डिफरेंशिएट करना, तो देखिए यही जो था इसको यहाँ लिख दिया। आप जैसे फॉर्मूला बता रखा अगर आप सोचेंगे तो समझ जाएंगे मैंने क्या बोला। जो भी रहेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर को बिना स्क्वायर का लिख देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जिसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो ऊपर वाले को अब छोड़ देंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले के स्क्वायर था। आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए। पहला तो यहाँ मैंने डिवाइड रूल इंप्लीमेंट कर दिया। अब सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास ds अपॉन का ds होता है तो हमारे पास ये कितना होता है, 1 होता है। अगर हमारे पास 1 होता तो देखिए इस फॉर्मूले में पुट करिए, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ds अपॉन ds, तो 1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही रह जाएगा हमारे पास s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में 1 लिख दिया, माइनस लिखा s लिख दिया।
अब बच्चा यहाँ फंस जाता है कि इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, s² प्लस 4 होल का स्क्वायर को उसको डिफ्रेंशिएट कैसे। यहाँ तो देखिए मैंने आपको बचा लिया ना, यहाँ पर ये वाला शॉर्ट ट्रिक अगर आपको मैंने दिया, ये वाले शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको बचा लिया कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर अगर ऐसा शक्ल दिखता है, कई क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाता है तो बच्चा करता रहता है, तो मैंने एक जगह बचा लिया डिवाइड रूल से। यहाँ भी डिवाइड रूल ही लगता है तभी ये आया है, डिवाइड रूल लगकर ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। इस वजह से मैं कहता हूँ डिवाइड रूल कई जगह आ जाता है, 2 बार लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो आप बच जाएंगे। तो आपके पास केवल एक जगह ही डिवाइड रूल लगाना रहेगा, जो कि मैंने बताया, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, देखिए डी अपॉन डी डिफ्रेंशिएट करना है s² प्लस 4 पूरे का स्क्वायर को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए मेरे पास यही क्वेश्चन में था, ds s² प्लस 4 पूरे का इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसके डिफ्रेंशिएट करने से के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए आपको x मानना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए s मानिए इसको। ये जो भी पावर रहती है इसको नीचे गिराएंगे, 2 लिखेंगे, s² प्लस का 4 कर देंगे, और जो भी पावर थी उसमें से कम कर देंगे, तो 2 में से कम कर देंगे तो 1 बचेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको छुपाते हैं, जिसको हाइड करते हैं, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन का ds करेंगे तो s² प्लस 4 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको समझने के लिए। x की पावर n का डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर n आता है और x की पावर n आ जाता है, n-1 हो जाता है, पावर में एक कम कर देते हैं। देखो जो पावर थे उसको नीचे गिराते हैं, देखिए जो पावर थे देखिए नीचे गिरा दिया, और जो भी पावर रहती है उसमें एक कम कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी चेन रूल लगता है तो हमारे पास जो भी फंक्शन होता है तो उसको ये जो अंदर वाली चीज़ होती है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 2 आ गया मेरे पास, s² प्लस का 4 आ चुका है, s² और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, s² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2s आ जाएगा। देखिए इस रूल के थ्रू अगर आप करेंगे x की पावर n के थ्रू, अगर हमारे पास देखिए d लिखा गया, ds लिखा गया, s की पावर 2 लिखा गया है, जैसे x में होता है यहाँ पर s में लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो 2 होता है आगे आ जाएगा तो 2s हो जाता है डिफरेंशिएशन, s² का डिफरेंशिएशन 2s होता है तो 2s लिख दिया। 4 केवल एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया, देखिए ये आ गया, ये देखिए 2s आ गया है, तो 2 था ये पहले से, ये हमारे पास s² प्लस का 4 हो जाएगा, ये s2s में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, केवल 2s हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, देखिए मैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते यार, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 4s हो जाएगा, s² प्लस का 4 हो जाएगा, s² प्लस का 4 हो जाएगा। इस s का मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं, तो मेरे पास कितना है, 4 को बाहर ही मैं रहने दे रहा हूँ, s का मल्टीप्लाई करेंगे तो s³ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4s हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पुट कर दे तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया, s² प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा 4s³ प्लस का 4s आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, s² प्लस 4 का होल स्क्वायर की जगह क्या डिफरेंशिएशन पुट कर देते हैं हमारे पास। यहाँ पर भी आप इसको भी पुट कर सकते थे, आप इसको भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने ना इसको जो 2s था, ये वाला 2s इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, और ये इसको यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के इधर, इसको इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं अब इंटू में आगे पीछे लिख सकते तो 4s आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, 4s s² प्लस का 4, देखिए s पहले से था, इंटू में 4s आ गया, s² प्लस से कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया, कितना आ गया, s² प्लस का 4 आ गया। देखो 2 को आगे गिरा दिया था, देखिए मेरे पास फिर 2s हो गया था, फिर जो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो फिर हमारे पास कितना आ गया, फिर 2s आ गया, तो इस वजह से हमारे पास ये आ गया 4s s² प्लस का 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इतना हमारे पास हो गया, बस हमारा आंसर हो गया यार। यहाँ पर आपको कुछ खुश नहीं करना, जो होना था वो हो गया, मेन काम था आपको डिवाइड रूल लगाना। यहाँ पर डिवाइड रूल आपने इंप्लीमेंट कर लिया, पिछले लेक्चर्स को आपने देखा होगा अच्छे से, तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बताया। अब यहाँ पर देखिए 4s आ गया है, तो s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो इसका हो जाएगा 4s² प्लस का 4
नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस का 4। अब आपको पता होना चाहिए ये जो पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ सॉल्व किया था, हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको सॉल्व क्या किया था अभी मैं बताता हूँ आपको। अब क्या हो गया हमारे पास, देखिए माइनस का 4 था हमारे पास। देखिए जो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन था वहाँ पे देखिए हम लोग जो डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने केवल देखिए डी अपॉन का डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन किया है। पूरे का डिफ्रेंशिएशन किया, डिवाइड रूल लगा लिया है। डिवाइड रूल लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। बट हमारे देखिए जो आंसर था यहाँ पर बाहर देखिए माइनस का 4 लगा हुआ था, तो ये जो फाइनल आंसर आया था हमारे पास, ये फाइनल आंसर आया। देखिए जो हमने लिखा था तो डी अपॉन का डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, फिर नीचे का स्क्वायर था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए -4 लगा था यहाँ पर, तो -4 यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। -4 इंटू में एस स्क्वायर प्लस का 4, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करा लिया है, तो अभी मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, तो अभी तक तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो गया, आप इसको देख सकते हैं। इसको और छोटा हो सकता है तो इसको और छोटा करते हैं। तो हमने देखिए जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n से किया, पहले साइन 2t का डिफरेंस मैंने लैप्लास फाइंड कर लिया, जो आया उसमें टी की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब टी की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया तो लैप्लास जी कहते हैं राइट साइड में वो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, -1 की पावर n डी एन एस एन और एफ ऑफ एस, यही मेरा होता है वो लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर n की डी की पावर 2 था, इस वजह से 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको यहाँ पर समस्या आ गई, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर करना है। देखो एक बार 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, तो पहले मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, जो आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर हम लोगों के बाद कई बार बच्चा ना, अगर मान लो मैंने बता रखा है, मैंने कई बार देखा है, मैंने बताया तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगेगा। फिर हमने क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगेगा वो, बच्चा ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने लगता है, जबकि वो ध्यान देना उसको पड़ता है ये कि यहाँ पर यार एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर देखो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, बट यहाँ पूरे के स्क्वायर है, पूरे के स्क्वायर है। इस वजह से ऊपर देखिए वेरिएबल है, एस मेरा एक वेरिएबल होता है, जब ऊपर वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो तो आप ये वाला फॉर्म नहीं लगा सकते, तब आपको ना डिवाइड रूल लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा रहता तो मैं आपको बचा लेता, बट ऐसा नहीं था, इस वजह से मैंने कहा कि आपको डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। डिवाइड रूल लगाया मैंने, डिवाइड रूल में बताया डिवाइड रूल कैसे करते हैं। डिवाइड रूल को मैंने पूरा आपको जो अपने 10th में पढ़ रखा, मतलब 10th बता रहे हैं, अपने 12th में पढ़ रखा था, वो भी मैंने बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए मैंने पूरा इंप्लीमेंट करा, हर एक बातें बताई रखी हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई बातें समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपको बताने का। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है हमें t√1 + sin 2t का। अब इस प्रॉब्लम में करने से पहले बच्चा कई प्रॉब्लम्स से फेस करता है, यार रूट में कैसे आ गया, यार रूट से देखते ही बच्चों को मैंने देखा अक्सर डरने लगता है। तो आपको डरना नहीं है, उससे लड़ना है आपको। अगर आप अभी डर जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टी को, तो पहले मैंने हर बार कहा टी को आप नेग्लेक्ट करो, या टी को पहले छोड़ो, टी तो भाड़ में गया, पहले जो बचा उससे लड़ना है। तो इसका लैप्लास कैसे फाइंड करोगे, जो आपको दिख रहा है ना √1 + sin 2t का। अब आपके पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो कि आपने पढ़ रखा होगा, तो इसके सबसे पहले आपने 10th पढ़ा होगा, 11 पढ़ा आपने, 12th पढ़ा, वहाँ पे ये बहुत बार आया है, इंटीग्रेशन किया होगा, डिफरेंशिएशन किया होगा, वहाँ पर हर बार आया ये डिफरेंशिएशन में। नहीं किया होगा तो आप देखेंगे, आप बुक में आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा कुछ भी कोई भी बुक फॉलो किया होगा वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में भी 1 + sin 2t आता है, या डिफरेंशिएशन में भी आता है, आपके पास वहाँ पर आता था। बट होता क्या है कि वहाँ पर हम लोग फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं कि 1 + sin 2t जो है, ठीक है,
इसको मैं लैप्लास पहले नहीं फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है पहले, अब ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट रहने देते हैं। आप स्क्वायर रूट को अगर पावर 1/2 भी करेंगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो नहीं सकता सॉल्व। अब आपको यहाँ पर करना क्या, 1 + sin2t का फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आप इसको क्या और लिख सकते हो, जैसे नहीं होता आप इसको और क्या लिख सकते हो। तो यहाँ sin2t का फॉर्मूला जानते होंगे आप। sin2t का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिंस हम जानते हैं sin2t का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin t इंटू कॉस टी होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ये आपने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, साइन 2a का फॉर्मूला देखिए, अपने साइन 2a का फॉर्मूला क्लास 11th में या 12th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू का कॉस ए होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखिए एंगल डबल था, तो यहाँ देखिए जो भी एंगल था डिवाइडेड बाई 2 हो गया। देखिए 2a को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए हमारे पास a बचेगा, यहाँ पर देखिए a बचा है। तो होता क्या, यहाँ जो कोई भी एंगल होता है साइन के बगल में, यहाँ पर जो एंगल होता है डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास साइन 2a था, तो देखिए यहाँ पर a आया था। देखिए साइन 2t था, तो देखिए यहाँ पर tt आया है, हाफ हो गया, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी कर सकते हैं। क्लास 10th का फॉर्मूला है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये 1 होता है। ध्यान रखिए ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब 1 होता है। तो जैसे ए था तो हमने साइन स्क्वायर टी लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी के फॉर्म में था, इस वजह से हमने टी इस्तेमाल किया। जब आप ऐसा करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो गया। अभी साइन 2t को क्या लिख लेंगे, साइन 2t को लिख लेंगे 2 sin t इंटू का कॉस टी हो जाएगा हमारे पास। अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन टी प्लस का कॉस टी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें क्या समझ में नहीं आई आपको, यहाँ देखिए आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर रखा है। तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। तो हमने कहा कि साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, अब जानते आप नहीं जानते तो ये छोटी छोटी पॉइंट ही आप नोट करते चलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ये छोटी पॉइंट ही आपको अलग बनाएंगी। तो हमने कहा कि दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास कभी एक्स स्क्वायर लिखा हो रूट में, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास केवल एक्स बचता है। क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास केवल एक्स बचेगा। ये वाला जो 2 होगा स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, साइन टी प्लस का कॉस टी होता है। तो ये तो बच्चे को पता रहता है, फिर भी नहीं पता है आपको। देखिए आपको यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, अगर 1 + sin 2t है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर होता है। अगर आपके पास 1 - sin 2t आता है तो आपको ये पता होना चाहिए साइन टी माइनस का कॉस टी का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर आप कहेंगे कैसे आया, तो यहाँ पर साइन 2t का फिर से फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे और 1 की जगह साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके थ्रू ये बनता है। अब क्या किया, ये जिसको याद रहता है डायरेक्ट ये तो कर लेगा यार, नहीं तो आप ऐसे बनाना, ठीक है, पेपर में आप बनाना। बट आप बनाने से अच्छा यार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट लगा था 1 + sin 2t लिखा हुआ था, तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1 + sin 2t कितना आ गया, sin t प्लस कॉस टी। sin t कितना आ गया, sin t प्लस कॉस टी आ गया। अब क्या हुआ हमारे पास, अब हमारे पास देखिए ये आ गया हमारे पास फाइनली जो आया हमारे पास कि 1 + sin 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin t प्लस कॉस टी लिख सकते हैं। कैसे, मैंने पूरे तरीके से आपको समझाया, ठीक है। इतनी बातें तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो बिल्कुल ज़रूर बताएं, ठीक है।
ये फोकस फोकस फोकस, ठीक है। अब हमारे पास इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हमारे पास इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमारे पास देखिए क्या होगा कि हम लोग के पास देखिए जो लैप्लास फाइंड करना था, लैप्लास फाइंड करना था टी अंडर रूट 1 प्लस साइन 2t था। तभी मैं लैप्लास फाइंड ही नहीं किया, मैंने क्या किया, इस जो ये दे रखा था स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2t जो गिवन था हमारे पास, इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको क्वेश्चन में दिया था ऐसे, हमने इसको कैसे लिख लिया, लैप्लास लिखा, t लिख लिया, उसके बाद इस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2t को क्या लिख लिया हम लोगों ने, साइन टी प्लस का कॉस टी कर लिया। कैसे, मैंने देखिए आपको बताया कि ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2t क्या होता है, साइन टी प्लस कॉस टी, पूरा तरीका मैंने समझाया आपको, तो इसके थ्रू लिख सकते हैं। इसका लैप्लास हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन सोल्यूशन होगा, देखिए क्वेश्चन में गिवन ये था, हमने इसको और तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, इस फॉर्म में कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आप टी को छोड़ दीजिए, इसका लैप्लास फाइंड करना है। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि लैप्लास फाइंड करना है आपको टी साइन टी प्लस का कॉस टी। आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यार, तब आपको समझ में आएंगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बनाना तो आप कर लोगे यार, बनाना तो ऐसे पेपर में आप बनाना नहीं आपको बैठे, अगर से आप पेपर में बनाते रह जाओगे ना तो फिर बनाते रहना, पेपर में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने बताया ना 1 प्लस साइन 2t आपको पता होना चाहिए, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2t है तो साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूले को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला लेके आपको बर्डन नहीं समझना, आपको उसको परेशानी समझ के याद करोगे तो यार याद नहीं होगी। तो देखिए मैंने टी को इग्नोर करने के लिए कहा था, टी को इग्नोर कर दीजिए। जो बचा था उसका लैप्लास फाइंड करना है। क्या मैंने बोला कि जो कुछ भी बचा है उसका लैप्लास फाइंड करना है, तो इसको देखो टी को छोड़ देंगे, तो लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है साइन टी, फिर उसके बाद कितना प्लस का कॉस टी का लैप्लास फाइंड करेंगे। अब आपको पता होगा कि लैप्लास यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, ये जो लैप्लास हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लैप्लास अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमारे पास लैप्लास क्या आ जाएगा, साइन टी हो जाएगा, प्लस लैप्लास हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस टी हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो साइन टी है इसका लैप्लास फाइंड करेंगे। देखिए इस साइन टी में जो टी का कोफिशिएंट होता है 1 होता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है टी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो नहीं पता तो यार लेक्चर को स्टार्ट से मेरे देखो, मैंने हर चीज़ें बता रखी हैं, यहाँ पर लेंदी नहीं करता हूँ, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। अब स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में मुझे पता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, डायरेक्ट बीच में लेक्चर देख रहे होंगे, नहीं पता तो स्टार्टिंग से देखो तब आपको समझ में आएगी। मैंने हर बातें डिस्कस कर रखी, बीच बीच से आप देखोगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। फिर भी यहाँ पर मैं टी का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास साइन 80 का फॉर्मूला होता है, हमारे पास साइन 80 का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास साइन 80 का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन 80 का a अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहाँ साइन टी में जो टी का कोएफिशिएंट है टी के मल्टीप्लाइड में 1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, तो टी जो यहाँ पर ए है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस टी का निकालेंगे तो कॉस में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर एस आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी टी का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये जो आया है हमारे पास जो ये आया है ना, अब आपको दिख रहा होगा। अब जैसे कि अब आपको बच्चों को एक पता, यहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं पता होगी क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। कभी ए अपॉन आपको सी दिखता है प्लस बी अपॉन आपको सी दिखता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम दिखता है, जो सी यहाँ था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी को एक बार लिखेंगे और जो न्यूमरेटर था उसको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, ये एलसीएम आपने लिया होगा बचपन में, तो वही तरीका है। अगर यहाँ सेम दिखता है तो एक बार सी लिखेंगे और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ जो चीज़ था यहाँ पे भी वही था, बिल्कुल सेम था, इसको अपॉन लगाएंगे और एस स्क्वायर प्लस 1 एक बार लिख देंगे और जो न्यूमरेटर था उसको वैसे ऐड करके लिख देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 प्लस एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस एस आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें इसका निकालना है, लैप्लास फाइंड करना है। अब इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमारे पास फाइनली ये आ चुका है, तो ये जो होता है यही मेरा एफ ऑफ एस होता है, यही मेरा क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है।
अब इसका निकालना, आप ये जो मेरा था यहाँ पर हम लोगों ने किया लैप्लास निकाला साइन टी प्लस का कॉस टी का, जो कि पहले था √1 प्लस साइन 2t का, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन करना है। टी का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो लैप्लास जी क्या कहते हैं, लैप्लास जी कहते हैं हमारे पास कि इसमें टी का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि राइट साइड में आप क्या चेंजेस करेंगे, राइट साइड में आपके पास चेंजेस आएंगे कि आपने टी का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। इसमें देखिए हमारे पास टी का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है। यहाँ पर देखिए टी क्वेश्चन में गिवन था, तो टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टी आ जाएगा, ये हमारे पास देखिए आ जाएगा साइन टी प्लस का कॉस टी आ जाएगा। टी का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट साइड में क्या चेंजेस, देखिए यहाँ टी की पावर 1 थी, टी की पावर देखिए 1 था, तो हमारे पास -1 की पावर 1 जब करेंगे तो -1 की पावर 1 जब करेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन का डी, देखिए पावर 1 थी इस वजह से 1 टाइम से डिफ्रेंशिएट करना है, डी एस हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का 1 है हमारे पास, और ऊपर कितना दे रखा है 1 प्लस एस गिवन है, कितना दे रखा है 1 प्लस एस गिवन है, डी अपॉन का डी एस 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस का 1 है। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना, अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चलिए इसको अब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास लिखा था 1/s² + 1 s/s² + 1 था। अब आप इसको ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ना ये वाला फॉर्म नहीं मिलेगा, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकता था, ये भी मेरा f(s) ही था, बट मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे करके। बट यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे तो डिफ्रेंसिएशन करने में ये ज़्यादा इजी होगा। तो ये जो मैंने लिख रखा है ये चीज़ें, इसको मैं अगेन अगर ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होगा उस चीज़ को समझना आपके लिए, तो इसको मैं दोबारा से वैसे लिख देता हूँ -1 डी अपॉन का डी एस। भाई साहब वही तो लिखा है ना, कुछ अलग नहीं लिखा यार, पहले ऐसे लिखा था, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोबारा भी तो वो चीज़ वैसे ही लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/s² प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस s/s² प्लस का 1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इसमें भी जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 को यहाँ बाहर रहने देते हैं, -1 का मतलब माइनस ही है। अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिए डी अपॉन का डी एस हो जाएगा, 1/s² प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन का डी एस, ये इसके साथ भी जाएगा, डी अपॉन का डी एस s/का s² प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा हो जाएगा, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आपके पास क्या तरीका आता है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मैंने मेरे पास पहले ऐसा था, लेकिन मैंने इसको पहले ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था यार मुझे कि अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे अभी डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। बट डिवाइड रूल लगाने से पहले अगर अब मेरे पास कुछ लॉजिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे। तो इस वजह से देखिए जब हमने ऐसा किया, ऐसा कर लिया, देखिए मुझे ये फॉर्म दिखने लगा मुझे कि डिफ्रेंशिएट जब करेंगे देखिए मेरा ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होने लगेगा, कौन सा कि जो हमारे पास देखिए 1/s² प्लस a² था, ये s/s² प्लस a², देखो ऊपर एक ही s था, इसके साथ देखिए कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ था। और देखिए जो कि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया था, यहाँ पर जब कन्वर्ट कर देखिए s के बगल में 1 आ रहा था, इस वजह से मैंने क्या किया, हमने किया इसको दोबारा वैसे तो लिख सकते हैं ना f(s), तो ये भी है उसको तो कन्वर्ट कर रखा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1 लिखा, डी अपॉन का डी एस s² प्लस 1 जब करेंगे तो 1/s² प्लस a², देखिए मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपके पास कि 1/s² प्लस a² दिखता है, तो नीचे वाले का देखिए स्क्वायर करना था, तो नीचे वाले जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका डिफरेंशियल में लिख रहा हूँ, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो s² प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले का बिना स्क्वायर के, जब हमारे पास नीचे s² प्लस बिना s² इसका स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का डिफरेंशियल लिखते हैं। बट आपको डिफरेंशियल अगर नहीं पता है तो आप क्या करिए, s² प्लस 1 लिख दिए, आपको शकल ऐसी याद कर लेनी है, बस ऐसे याद करनी। s² था तो 2s लिख दीजिए और उसके आगे एक माइनस का साइन पुट कर दीजिए। 2s² प्लस 1 का पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, फिर जो s था उसको 2s लिख लीजिए, देखिए s की पावर 2 था तो उसको 2 को आगे कर दीजिए, 2s हो जाएगा और -1 बस पुट कर दीजिए न्यूमरेटर में, बस हो गया।
अब यहाँ पर देखिए आपको एस लिख रहा है एस स्क्वायर प्लस वन, देखिए एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दिखेगा तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ भी डिनोमिनेटर के स्क्वायर करना है, एस स्क्वायर प्लस वन पूरे के स्क्वायर लिखना है। अब इसमें अगर जो ऊपर एस होता है, जब ऊपर एस होता है देखिए यहाँ पर भी ऊपर में देखिए पूरा क्या करते हैं, नीचे वाले का जो होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो नीचे का बिना स्क्वायर का ऐसे छाप देते हैं, देखिए जो भी रहता है वही छापते हैं। तो देखिए ये जो रहेगा एस स्क्वायर प्लस वन एज इट इज कॉपी कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन पुट कर देंगे, कितना कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस का एस के आगे माइनस का साइन पुट कर देंगे, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो ये जो माइनस वाला साइन है, ये माइनस का साइन, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब इसके बाद क्या जाएगा, ये माइनस का साइन अभी यहाँ रहने देते हैं, माइनस का 2s था, ये एस स्क्वायर प्लस का वन पूरे के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में इसको पैक कर देंगे, इसके साथ ये प्लस माइनस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे का माइनस नहीं था, ठीक है, ये केवल एक टर्म का था, ये प्लस में लिखा तो इसको यहाँ प्लस में ही रहेगा। ये माइनस का एस स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा, यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस के साइन को आप अंदर भेज देंगे, जब माइनस के साइन को अंदर भेजेंगे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 2s हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, देन आफ्टर ये प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वाला वन माइनस एस स्क्वायर लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारे पास फिर क्या जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी आपको मैंने एक बात बता रखा था क्या, कि अगर आपको मैंने बात बताया था कि अगर आपके पास a अपॉन सी दिख जाता, b अपॉन सी, मतलब नीचे नीचे सेम दिख जाता, उसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको शक्ल बिल्कुल सेम दिख रही है, यहाँ जो चीज़ लिखी गई यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस वन का पूरे के स्क्वायर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस का वन माइनस एस स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इतना हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, अंदर साइन क्या चेंज करना है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास ये आंसर हो जाएगा जो कि हम लोगों ने किया। पहले मैंने क्या बताया कि 1 + sin 2t को कैसे ब्रेक करते हैं, मैंने 1 + sin 2t को तोड़ने का तरीका बताया कि sin 2t का sin 2a का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया, जो कि आपने बचपन में पढ़ा था। sin 2a का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, 2 sin a cos a, sin 2t, तो देखिए जब यहाँ पर a था तो यहाँ पर a लिखा, जब यहाँ t था तो देखिए tt लिख दिया, तो sin 2t क्या 2 sin t cos t लिख दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद जहाँ पर इस 1 + sin 2t था वहाँ पर हमने sin t + cos t लिख लिया। sin t + cos t लिखने के बाद हमने ये लैप्लास निकाल लिया sin t और cos t का। लैप्लास यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो ये वाला पोर्शन था इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे लैप्लास जी क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने पे लैप्लास जी कहते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड में चीज़ें था यही मेरा एफ ऑफ एस था, इसमें क्या चेंजेस आता है, -1 लिखते हैं, d/ds लिखते हैं, और राइट साइड जो रहता देखिए मेरे पास जो राइट साइड था उसको क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, देखिए फंक्शन ऑफ एस को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट का डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे तरीके से और सॉल्व किया, और फाइनली जो हमारा आंसर रहा वो ये रहा, क्या रहा, फाइनली ये मेरा आंसर रहा कि -2s ये पूरा सॉल्व कर लिया और ये चीज़ आ चुका है। तो इतनी क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आप 2 लेक्चर को ही अपने शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं तो आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी बेहतरीन क्वेश्चन को के साथ आते हैं, तब तक अपने और अपने ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।